दोस्तों, डिजिटल पेमेंट के इस दौर में हम सभी चाहते हैं कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करें वो ऑनलाइन करें, चाहे वो मोबाइल फोन्स के थ्रू करें या फिर हम यूज करें एक प्लास्टिक कार्ड को। अगर हम बात करें प्लास्टिक कार्ड की तो ये 3 तरह के होते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ऐसे में हमारे मन में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि होते तो ये तीनों प्लास्टिक के कार्ड ही हैं, लेकिन तीनों के काम अलग अलग क्यों होते हैं। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, उससे पहले हम जानेंगे कि हमें इनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अगर हम बहुत पहले की बात करें तो बैंक में हमारा अकाउंट होता था और फिर बैंक में पैसा डालना हो या फिर निकालना हो तो हमें बैंक में जाकर ही ये सब काम करना पड़ता था, और कभी कभी तो लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार भी करना पड़ता था। फिर हुआ क्या कि ज़्यादा लोग होने लगे और ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलने लगे, जिससे बैंक में और भीड़ लगने लगी। तो वहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि हमको हमारा ही पैसा लेने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया एटीएम कार्ड का। उसमें हुआ क्या कि अलग अलग बैंकों ने अपनी अपनी एटीएम मशीन लगा दी और खाता धारकों को कहा गया कि आपको एक प्लास्टिक कार्ड दिया जाएगा और आप इस कार्ड को एटीएम मशीन पर जाकर स्वाइप करिए और जो पैसा आपको बैंक से मिलता था वो आपको एटीएम मशीन से ही मिल जाएगा। अब दिक्कत ये आ गई कि अगर किसी को शॉपिंग करना हो तो सबसे पहले एटीएम मशीन पर जाए और कार्ड स्वाइप करे, फिर वहीं से पैसा लेकर किसी भी दुकान पर फिर शॉपिंग करे। तो ये प्रक्रिया काफी लंबी हो जाती थी कि पहले आप पैसा निकालकर फिर उस दुकानदार को देकर अपना सामान खरीदेंगे और फिर वो दुकानदार वापस से पैसे जाकर बैंक में डालेगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और डिजाइन किया गया डेबिट कार्ड का। इसमें क्या हुआ कि जब भी आप किसी दुकान से सामान खरीदेंगे तो अपने कार्ड को स्वाइप करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें होगा क्या कि आपके अकाउंट से पैसा सीधे दुकानदार के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें न तो आपको एटीएम मशीन से पैसे निकालने की जरूरत पड़ेगी और न ही दुकानदार को बैंक में जाकर जमा करने की। अब हम समझते हैं कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते क्या हैं और तीनों काम किस तरीके से करते हैं। एटीएम कार्ड ऐसा कार्ड होता है जिसे आप एटीएम मशीन में स्वाइप करके अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार के कार्ड में किसी भी प्रकार का वीजा, रुपए या मास्टर कार्ड नहीं लिखा होता। इस कार्ड के जरिए आप सिर्फ और सिर्फ एटीएम मशीन से ही पैसे निकाल सकते हैं। इस कार्ड से ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पिन की आवश्यकता होती है। एटीएम कार्ड आपके करेंट अकाउंट या बैंक में रखे सेविंग अकाउंट से जुड़ा होता है। एटीएम कार्ड क्रेडिट ऑफर नहीं करता, इसलिए पैसा रियल टाइम के आधार पर आपके खाते से काटा जाता है। और अगर एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में ट्रांजैक्शन किया जा रहा हो तो एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज भी देना पड़ता है। एटीएम कार्ड सिर्फ और सिर्फ एटीएम मशीन के लिए ही बनाया गया है। इसके जरिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। डेबिट कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक वाले हमको एक प्लास्टिक कार्ड इशू कर देते हैं, जिसे डेबिट कार्ड कहते हैं। जिससे होता क्या है कि जब भी हमें कोई ट्रांजैक्शन करना है तो हम उस कार्ड के जरिए करेंगे। जो हमारा पैसा पहले से ही बैंक में जमा होता है उसमें से कट के जहां हम पेमेंट करेंगे उसमें ट्रांसफर हो जाता है। डेबिट कार्ड दिखने में बिल्कुल एटीएम कार्ड की तरह होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस कार्ड में सामने की तरफ वीजा, रुपए या मास्टर कार्ड लिखा होता है। इस कार्ड के जरिए आप एटीएम मशीन से पैसे तो निकाल ही सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। इस कार्ड से आप स्वाइप मशीन में स्वाइप करके किसी को पेमेंट भी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में वो सारी सुविधाएं होती हैं जो एक क्रेडिट कार्ड में होती हैं, लेकिन यह क्रेडिट की अनुमति आपको नहीं देता। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें हमें बैंक को कोई ब्याज नहीं देना होता। डेबिट कार्ड में होने वाले नुकसान की अगर हम बात करें तो अगर कभी कोई आपके डेबिट कार्ड को चुरा लेता है और कहीं से उसको आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पिन मालूम चल जाता है, तो जब तक आपको ये पता चले कि आपका डेबिट कार्ड खो गया है उससे पहले ही आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि बैंक एक तरह से आपको लोन देती है जिसको आप खर्च करते हैं और बाद में जब आपके पास पैसा आ जाए तो वापस से जाकर आप बैंक को चुका देते हैं। जिस भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे उसका एक फिक्स अमाउंट होगा पूरे महीने भर का। जब भी आप इस कार्ड के जरिए कोई शॉपिंग करेंगे तो अपने आप उस लोन से आपका पैसा पे हो जाएगा और 30 से 50 दिन के अंदर जो भी बिलिंग साइकिल बैंक द्वारा तय की गई होगी उतने दिन के अंदर अंदर आपको बैंक में उस पैसे को वापस करना होगा। क्रेडिट कार्ड में होता ये है कि बैंक से पहले आप लोन लेते हैं और फिर वो लोन का पैसा कहीं पर भी आप खर्च करते हैं। फिर निर्धारित समय सीमा के अंदर अंदर जब भी आपके पास पैसा आ जाए आप उस पैसे को वापस बैंक को चुका देते हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिए आप उस लोन के पैसे को एटीएम मशीन से भी निकाल सकते हैं।